दोस्तों, एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एशिया कप होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो कहां होगा। ये सेम वैसे ही स्टोरी चल रही है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चल रही थी। यानी पाकिस्तान में यहां पे स्टेडियम तैयार हो रहे थे और ये नहीं पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं होगी, हाइब्रिड मॉडल होगा या फुली पाकिस्तान से चली जाएगी या पाकिस्तान में होगी, यूए शिफ्ट होगी, कहां पे जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं था। डेली इधर से भी खबरें आती थी, इंडियन मीडिया से भी और पाकिस्तान मीडिया से भी। अभी इसी सेम उसी तरह से हो रहा है कि एशिया कप जो कि अब सितंबर में होना है, थोड़े दिन बचे हैं और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। अभी इसी को लेकर एक इंडियन जो सेक्रेटरी हैं, जैसे बीसीसीआई के जो पहले सेक्रेटरी जय शाह थे, अभी दवजीत साइकिया शायद इस तरह का उनका नाम है, वो अब सेक्रेटरी हैं। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इंडिया ने एशिया कप खेलने से इनकार नहीं किया। लेकिन अब एशिया कप होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और सबसे खास बात है कि कहां पे होगा, क्योंकि मेजबानी जो है वो इंडिया के पास है और इंडिया बिल्कुल भी वो अपने पास करवाने का ये रिस्क नहीं ले सकता। और पाकिस्तान ने जो कि ऑलरेडी कह दिया है कि वो भी अब इंडिया में नहीं जाएगा, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बनती है, सबको पता है, वो है यूएई। और पहले भी ये खबरें सामने आई थी कि भाई यूएई के अंदर ही जो है वो एशिया कप अब होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक खबर आई इंडियन मीडिया की तरफ से, वो ये थी कि भाई बीसीसीआई ने इनकार कर दिया है कि भाई हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये भी थोड़े दिन पहले की बात है, जिसके बाद फिर यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया है इसने पीसीबी को खंगालना शुरू किया कि भाई इंडियन मीडिया ये खबर चला रहा है कि वो कह रहे हैं कि भी बीसीसीआई की टीम मतलब इंडियन टीम जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगी। तो यहां से पाकिस्तान के जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यानी मोहसिन नकवी हैं या पीसीबी के जो जराए हैं, वो ये कहते थे कि भाई हौसला रखें, एशिया कप होगा और फुल फ्लैज होगा, सारी टीमें ही आएंगी। ये ठीक ऐसे ही होता था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जब आते थे स्टेडियम की रेनोवेशन के ऊपर मीडिया टॉक करते थे, उनसे सबसे पहला सवाल ये होता था कि भाई इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या इंडियन मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो वो एक ही बात कहते थे कि हौसला रखें, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, सारी होगी और इंडियन टीम भी आएगी। तो अभी भी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर इंडियन टीम बायकआउट करती है या इंडियन टीम नहीं आती है तो क्या एशिया कप पोस्टपोन हो जाएगा, क्या एशियन क्रिकेट सरवाइव कर सकेगी भी या नहीं कर सकेगी। क्योंकि इंडिया एशिया की जितनी भी टीमें हैं उनका बहुत बड़ा एक बजट का मतलब उनका जो रेवेन्यू एशिया कप का जो है वो मतलब उस पर ही निसार करती हैं। जितनी भी टीमें हैं, स्पेशली नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितनी भी टीमें हैं, इनका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम एशिया कप से जनरेट होता है और वो अपनी क्रिकेट के ऊपर पैसा यहां से लगाते हैं। लेकिन अगर इंडियन टीम जो है वो हमेशा की तरह बायकआउट करेगी, हर दूसरे दिन बाद इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन, अपने आपस के जो मामला है वो खराब होती हैं, तो क्या ये होगा कि हर दफा ही एशिया क्रिकेट जो इंडियन टीम है वो एशियन ममालिक को जो है वो ऐसे ही भूखा नंगा छोड़ देगी। पाकिस्तान तो आपको पता है कि सरवाइव कर लेता है, उसका इशू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो छोटी नेशन है यानी एशिया के अंदर, वो उनके लिए ये बेसिकली मकसद उनकी डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हर दफा ये इंडियन टीम ऐसे करेगी तो ये तो फिर मकसद ही ना हुआ। तो क्या एशिया कप फिर एशिया जो क्रिकेट काउंसिल है वो खत्म हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होने जा रहा। अब जो दवजीत साइकिया हैं जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने जो है वो अब स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भाई बीसीसीआई ने जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का बीसीसीआई ने एशिया कप का बायकॉट नहीं किया। ये जो इंडियन मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, गोदी मीडिया जो खबरें चला रहा है, ये बिल्कुल झूठ हैं। उन्होंने ये बोला कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि इंडिया टीम जाएगी नहीं जाएगी, कहां पे होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर अभी मीटिंग होगी, उसके अंदर ये चीजें डिसाइड होंगी। लेकिन करंटली अगर बात की जाए तो बीसीसीआई ने इनकार नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी को मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों आपस में बड़ी खास तरीके से लिंक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी ऐसे होता था कि पाकिस्तान जो इंडियन मीडिया ये खबरें चाहता था और जो बीसीसीआई वो कहता था, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी वो यही कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ, गवर्नमेंट से पूछेंगे, वो डिसाइड करेंगे और फिर एंड जाके फैसला होगा करीब जाके। तो एशिया कप के बारे में भी ना तो बीसीसीआई चाहेगा ना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि अभी से कोई डिसीजन आ जाए, उसके बाद मीडिया को हर दिन फेस करना पड़े या जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है उसको फेस करना पड़े। होगा क्या कि जैसे ही दिन करीब जाएंगे और आईसीसी की अभी एक मीटिंग भी होनी है सिंगापुर में, तो वहां पे जाके ये चीजें जो है वो वहां पे बीसीसी भी होगा, वहां पे पीसीबी भी के लोग भी वहां पे गए होंगे, तो वहां पे जाके मीटिंग के अंदर चीजें डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक यही है कि बीसीसीआई शिरकत करेगा। उसका सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी वुमेन T20 वर्ल्ड कप
जो है वो इंग्लैंड के अंदर होने जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा गया है। उसको टीमों, ये भी नहीं किया गया कि दोनों टीमों को अलग अलग पूल में रख दें। तो यानी पैसा जो है वो इसी चीज से आता है, और अब ये पैसे को देख के नहीं कर सकते। और फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्रॉडकास्टर्स के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और उस चीज को जो है वो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये सबसे मेन पॉइंट है कि इस वक्त जो है वो जितने भी राइट्स है एशिया कप के और आईसीसी के, वो सारे के सारे सेल हुए हैं, और वहां पे ये डिसाइड हुआ है, वह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया का इतने इतने मैचेस होंगे और इतना पैसा इससे जनरेट होगा। तो जो वही तो उन्होंने स्पॉन्सर को चाहिए, वही तो ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए। अब ये है कि एशिया कप में अब ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान को भी सेम ग्रुप में रखा जाएगा। ये तो वुमेन्स की बात है, मेंस के अंदर भी यही किया जा रहा है कि जैसे पिछले एशिया कप में हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया के लीग 2 मैचेस रखे गए थे, और फिर ये भी उसको डिजाइन इस तरह से किया गया था कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल भी आ सकता है। यानी लीग मैच होगा, सुपर 4 के अंदर भी होगा, और आगे जाके फिर फाइनल भी हो सकता है। यानी पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस भी करवाए जा सकते हैं। तो ये सबसे स्पेशल चीज यह है कि अभी जो है वो इनकार बीसीसीआई की तरफ से भी नहीं किया गया, और पीसीबी भी ये बात कह रहा है कि एशिया कप होगा, क्योंकि एशिया कप के अंदर सबसे बड़ी दो टीमें हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान है। इनमें से एक टीम भी नहीं होगी तो एशिया क्रिकेट काउंसिल कोलैप्स कर जाएगा। तो एशिया कप की तरफ चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त भी इनकी आपस में डील थी कि किस तरीके से हमने मीडिया को हैंडल करना है, और एट द एंड जाके जो है वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो अभी भी ये जो आपस में इनके सब सेटिंग है ऊपर लेवल तक, ये मीडिया को, फैंस को या पॉलिटिकल प्रेशर लेने की वजह से चीजों को हाइड रखा जाता है। लेकिन बीसीसीआई ने कोई इनकार नहीं किया और कर भी नहीं सकता, क्योंकि बीसीसीआई को पता है कि हमने अपनी गवर्नमेंट से कैसे मनवाना है, उनको कैसे बताना है, और एट द एंड जाके आपने जो पैसा है इन्वॉल्व है, वो उस चीज को कैसे, जो नुकसान से वो बचना है और पैसा कैसे जनरेट करना है। इवन उनको भी पता है कि बीसीसीआई, पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को, हम सबको पैसा जो है वो यहां से ही जनरेट होना है। तो स्पेशल चीजें क्या थी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है वो आपको पता है कि बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, यानी मोहसिन नकवी उसके चेयरमैन है, और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह है। सिंगापुर के अंदर मीटिंग होनी है आईसीसी की, उसी के अंदर ये भी चीजें डिसाइड होंगी, और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। एशिया कप होगा और यूएई के अंदर होगा सारा का सारा एशिया कप, और सेम जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला सीजन है वही यहाँ पे चल रहा है। तो हौसला रखिए। बीसीसीआई ने एक चीज क्लियर कर दी है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो सारी की सारी झूठ हैं, वो उनके अंदर सदाकत नहीं है, यानी वो खुद इस चीज को मान रहे हैं कि हमने इनकार नहीं किया। तो ये फैसला जो है वो आगे चल के होगा। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शेरोज़ अहमद इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।